हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि OA तथा OB वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y बराबर 0 की समान लंबवत जीवा हो तो OA तथा OB का समीकरण है जहां O मूल बिंदु है। तो यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि बिंदु बिंदु x1 कोमा y1 से रेखा रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 की दूरी D हो। तो यहाँ पर देखो D का सूत्र मतलब D कैसे लिखते हैं, देखो हम मापांक में AX1 प्लस में BY1 प्लस में C बट्टा में क्या आता है वर्गमूल के अंदर A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये होती है D दूरी। तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है कि OA तथा OB है ना इस वृत्त की समान लंबवत जीवा है। ठीक है, तो O है ना मूल बिंदु है और OA और OB दोनों है ना मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम y बराबर mx के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया, देखो माना जो OA का समीकरण है ना, क्योंकि मूल बिंदु से होकर जा रही है तो y बराबर mx मान लिया इसका समीकरण, जहां पर m इसकी प्रवणता हो जाएगी। अब जो OB है ना वो इसके लंबवत है। हम जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ठीक है, तो अगर OA की प्रवणता m हो गई ना तो OB की प्रवणता क्या होगी -1/m। तो इसका समीकरण हमने मान लिया -1/mx। सही है, तो यहां पर इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस में एम वाई बराबर 0, ये आ गया इसका समीकरण। ठीक है, और इसका समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं, देखो OA का समीकरण y माइनस एम एक्स बराबर में 0। अब हमें बताया गया है कि समान लंबवत जीवा है। ठीक है, तो लंबवत के लिए तो हमने स्थिति लगा दी, यानी प्रवणताओं का गुणनफल इनका -1 करवा दिया। ठीक है, अब ये समान भी है यानी कि OA बराबर OB होगा। अर्थात मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से मतलब क्या होगा, यहाँ पर O मतलब क्या है, O मूल बिंदु है ना, तो ये दोनों समान जीवाएं हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इस वृत्त का जो केंद्र आएगा ना, इस वृत्त का जो केंद्र है, जैसे कि ये वृत्त देखो कौन सा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y बराबर में 0। सही है, इस प्रकार का इसका क्या आ रहा होगा, केंद्र आ रहा होगा। तो अगर ये समान जीवाएं हैं तो केंद्र से इन जीवाओं की जो दूरियां है ना वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि केंद्र से OA की दूरी बराबर में केंद्र से OB की दूरी, ये लिख सकते हैं ना। तो इस वृत्त का जो केंद्र है ना वो क्या हो जाएगा, देखो -g, -f होता है, तो माइनस में देखो g का मान क्या हो जाएगा, x के गुणांक का आधा, यानी कि -1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। फिर देखो -f लिखना है, तो f क्या होता है, y के गुणांक का आधा, जैसे कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो -2 ये हो जाएगा इसके केंद्र के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मान रखते हैं, तो OA हमें 1, -2 से OA की दूरी बतानी है। तो यहाँ पर देखो -2 माइनस में m गुणा में 1 पहले निर्देशांक रख दिए। ठीक है, बट्टा में क्या आ जाएगा, देखो वर्गमूल के अंदर हमारे पास में आएगा 1 प्लस में 1 यानी कि वर्गमूल 2 आएगा। सही है, फिर देखो 1, -2 हम OB के समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, हम देखना ध्यान से, 1, -2 रख रहे हैं ना, तो पहले तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे देखो प्लस का my है ना, तो माइनस का हो जाएगा 2m, बट्टा में यहाँ पर क्या आने वाला है, वर्गमूल के अंदर देखो यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर वर्गमूल 2 नहीं आएगा, देखो x और y के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ना है ना, तो यहाँ पर 1 + m² आने वाला है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, 1 + में m² बनेगा। सही है, तो अब देखो यहाँ पर 1 + m² से वर्गमूल का 1 + m², तो ये तो विभाजित हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 + में m²। सही है, फिर प्लस का क्या आ जाएगा 4m, बराबर में देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 + में 4m² और माइनस का 2 दूनी 4m आ जाएगा। सही है, तो अब देखो सभी पदों को उस तरफ ले जाते हैं, तो 4m² -m² हो गया 3m², फिर -4m हो जाएगा जो कि -8m आएगा।
फिर देखो 1 माइनस 4 माइनस का 3 तो बराबर में आ गया 0। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3m² माइनस का 9m प्लस का m माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस का m आने वाला है। तो अब देखो इसको आगे और सरल कर लेते हैं थोड़ा। तो 3m को अगर उबेनिश ले लिया तो अंदर m माइनस 3 बचेगा, प्लस में 1 को उबेनिश ले लिया तो m माइनस 3 बचेगा बराबर में 0। तो यहाँ से देखो m के दो मान आएंगे, एक तो m बराबर में 3 आ जाएगा, m बराबर 1 माइनस का 1/3 आएगा। सही है। तो अगर हम समीकरण लिख रहे हैं, देखो OA का समीकरण, पहले m बराबर 3 से लिखते हैं OA का समीकरण। तो क्या आएगा देखो, y माइनस एम एक्स, यानी कि देखो किस प्रकार का समीकरण बनेगा, y माइनस 3x, देखो y माइनस 3x बराबर में 0। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई बराबर में 0। और OB का समीकरण इस स्थिति में देखो क्या आएगा, जब m का मान 3 है तो OB का समीकरण था x प्लस में my बराबर में 0। तो यह आएगा x प्लस में 3m बराबर में 0। तो एक तो ये समीकरण आ रहे हैं, देखो m का मान रख लेते हैं ना, यहाँ पे m का मान रखना है हमें, m बराबर में 3 रखना है। तो x प्लस में my था तो x प्लस में 3y आएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, और एक ये समीकरण आया, तो 3x माइनस वाई बराबर 0। और क्या आ रहा है हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर 0 बोल दो। ठीक है, तो विकल्प बी हम देखते हैं। देखो विकल्पों को पहले हम क्या करते हैं, m बराबर माइनस 1/3 में एक बार रख लेते हैं। तो वहां से OA का समीकरण क्या बनेगा, देखो y माइनस एम एक्स है ना, तो हमारे पास y माइनस में m का मान माइनस 1/3 गुणा में x बराबर में 0। तो यहाँ से देखो y प्लस में x/3 आ जाएगा बराबर में 0। तो ये तो क्या बन गया, देखो 3y प्लस में x बराबर में 0, यहाँ से ये बन रहा है। सही है। और OB का समीकरण क्या बन जाएगा इस स्थिति में, देखो OB क्या था, x प्लस में my बराबर में 0। तो x m का मान रख लेते हैं माइनस 1/3, y बराबर में 0। तो ये क्या बन गया, देखो 3x माइनस वाई बराबर में 0। तो समान ही समीकरण आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हम विकल्पों को देखें, देखो इस 3x माइनस वाई बराबर 0, एक तो ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 0, और एक क्या आ रहा है, x प्लस 3y बराबर में 0। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 0 को हम y माइनस 3x बराबर 0 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि विकल्प सी जो है ना वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।